हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट मैथ इनोवेशंस। मैं हूं राजेश सारस्वत। आप सभी का इस नए वीडियो कोर्स में स्वागत है, जिसका कि नाम है अ कंप्लीट कोर्स इन क्लास 10th मैथमेटिक्स। इस पूरे कोर्स में आप कंप्लीट कोर्स ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th पढ़ेंगे। न केवल मैं कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा आपको, बल्कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस, इसके अलावा जितनी भी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन सभी के सिलेक्टिव और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस करने की ट्रिक्स, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो आप आज से ही जुड़ जाइए मेरे इस कोर्स के साथ। आपको किसी भी ट्यूशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बाद बहुत आराम से सारी तैयारी अपनी क्लास 10th की कर सकते हैं। नाउ मेरा जो अप्रोच है पढ़ाई के लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बुकिश तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि हमारा जो अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स एजुकेशन वो नॉलेज सेंट्रिक होना चाहिए, मार्क्स सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। दो अगर नॉलेज है आपके पास तो मार्क्स फॉलो करते हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन केवल मार्क्स आ जाने से नॉलेज भी आ जाती है, ये बात सही नहीं है। तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, दे गेट 95%, 96%, लेकिन उनको बहुत बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं। तो अगर एक स्टूडेंट ने क्लास 12th पास किया है विद 95% और क्लास 10th पास किया है विद 96%, तो ऑब्वियसली उस स्टूडेंट को उस लेवल तक की सारी मैथ्स बहुत ही अच्छी तरह आनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। बच्चे उसको मेमोराइज कर लेते हैं, चीज़ों को याद कर लेते हैं और याद करके उसको एग्ज़ाम में जस्ट लाइक वॉमिटिंग की तरह करके आ जाते हैं और उसके बाद वो उसको भूल जाते हैं। ऐसी पढ़ाई हमारे किसी काम की नहीं है। बिकॉज जब आप जाएंगे फॉर फर्दर कोर्सेज, जब तैयारी करेंगे आप कैरियर की, आप कोई एंट्रेंस देंगे, आईआईटी देंगे, एनडीए देंगे, सेट देंगे, जीमैट देंगे, जीआरई देंगे, किसी भी बड़े एंट्रेंस के लिए आपको फिर से उन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जबकि अगर आप फर्स्ट टाइम में ही उन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस कोर्स में आई वॉन्ट यू टू बी इंटरेक्टिव। किसी भी टर्म या किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे। इन कमिंग वीडियोस मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा आपके लिए। अगर वो छोटा सा सॉल्यूशन है तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ बड़ा टॉपिक चाहिए, कुछ बड़ा टाइम चाहिए, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रियल नंबर्स। आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और अब आप पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। इस टॉपिक में बच्चों का कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, और याद रखिए एमसीक्यू के इंट्रोडक्शन के बाद ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। बिकॉज बुक में तो थोड़ा सा है, बट रियल नंबर्स का मतलब जितने भी नंबर्स और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं आपने क्लास 10 तक, आपको वो सारा ही आना चाहिए। बिकॉज कहाँ से वो क्वेश्चन बन जाएगा 1 मार्क का, जो आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि व्हाट इज रियल नंबर। अगर हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर तो हमको बहुत ही क्लियर आना भी चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, द नंबर्स वी यूज इन आर डे टू डे लाइफ आर कॉल्ड रियल नंबर्स। बहुत सिंपल सी बात है। क्यों बोलते हैं इनको रियल नंबर्स? बिकॉज हम रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में इन्हीं नंबर्स को बार बार यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो पढ़नी है हमको आफ्टर डेफिनेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को आप 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट इज रैशनल नंबर्स
and second part is irrational numbers. अब देखिए, इसमें हर क्लासिफिकेशन से बहुत सारे 1 मार्कर बन सकते हैं. रैशनल नंबर, अगर मैं आपसे बोलूं बताइए मुझे किस नंबर को बोलते हैं आप रैशनल नंबर, तो इसका आंसर मुझे आधे बच्चे गलत देते हैं. वो मुझसे बोलते हैं कि सर जो नंबर P अपॉन Q फॉर्म का है और जिस नंबर का Q 0 नहीं है वो नंबर रैशनल नंबर है. सोच के बताइए क्या ये कंडीशन अपने आप में कंप्लीट है? बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है. बिकॉज अगर आपने इतना ही पढ़ा है और इतना ही याद किया है तो आप एक क्वेश्चन का आंसर गलत देने वाले हैं. इफ आई आस्क यू √2/3 कैसा नंबर है और आपने डेफिनेशन यही याद की हुई है. देखिए ये नंबर P अपॉन Q फॉर्म का है और इसका Q 0 नहीं है, तो आप क्या आंसर देने वाले हैं? एज पर दिस डेफिनेशन योर आंसर विल बी कि दिस नंबर इज रैशनल नंबर, जबकि आपको पता है कि दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो आपका आंसर गलत हो रहा है बाय लॉजिक, बिकॉज आपको डेफिनेशन गलत याद है. तो इस डेफिनेशन को करेक्ट करते हैं. तो कोई भी नंबर होता है इरेशनल नंबर जो P अपॉन Q फॉर्म का होता है, अगर बोलेंगे तो गलत है. बिकॉज 5 इस फॉर्म का है क्या? बिल्कुल नहीं है. लेकिन 5 को यू कैन राइट 5/1. तो बिकॉज हम 5 को लिख पाते हैं 5/1 जहां पर Q 0 नहीं है, तो इट इज अ रैशनल नंबर. तो द करेक्ट डेफिनेशन इज अ नंबर विच कैन बी रिटन in P upon Q form. That is first, a number which can be written in the form P upon Q form. जैसे देखा आपने इसको, जहां पे Q 0 नहीं है. And the third thing is P and Q are co-prime integers. Now this definition is complete. अब अगर आपने इस डेफिनेशन को याद कर लिया तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी. और इसका रीज़न ये है, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे अभी √2/3, अगर आपसे पूछा जाए कि ये नंबर रैशनल क्यों नहीं है, तो आप जस्ट चेक करेंगे इन पैरामीटर्स को. P अपॉन Q फॉर्म का है, यस. Q इज नॉट 0, ट्रू. बट P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स. देखिए P इसमें इंटीजर नहीं है, √2 इज नॉट अ इंटीजर, और इसी वजह से ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स की व्हाट इज को प्राइम, और क्या को प्राइम का कोई कनेक्शन है विद प्राइम? तो आपको हर डेफिनेशन आनी चाहिए. को प्राइम नंबर्स आर दोज, को प्राइम इंटीजर आर दोज जिनका की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है. देखिए 2 and 3 आर को प्राइम. 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है. 4 and 5 आर को प्राइम. 5 और 11 आर को प्राइम. दीज आर को प्राइम इंटीजर्स. को प्राइम मीन्स आपस में प्राइम, आपस में डिवाइड ना हो रहे हों. 2 और 3 डिवाइड नहीं होते आपस में कंप्लीटली. 4 and 5 डिवाइड नहीं होते आपस में कंप्लीटली. 5 and 11 डिवाइड नहीं होते आपस में कंप्लीटली. तो HCF इनका 1 है, तो ये को प्राइम इंटीजर्स हैं. और को प्राइम होने के लिए प्राइम होना कंपल्सरी नहीं है. देखिए 4 यहां प्राइम नहीं है, तो को प्राइम इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइम, है ना. तो को प्राइम इंटीजर्स क्या हैं? दो नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उनको हम बोलते हैं को प्राइम इंटीजर्स. तो ये कंप्लीट हुआ आपका रैशनल नंबर. अब सोचिए जरा आप, इसको मैं इसके आगे लिख देता हूं जिससे कि आप नोट्स में इसको रिकॉर्ड कर पाए कि HCF इज 1. अब रैशनल नंबर को आप फिर से कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? ध्यान से देखिए, जो नंबर P अपॉन Q फॉर्म का है वो रैशनल है. तो जो भी फ्रैक्शन वाला नंबर होगा वो जब आप डिवाइड करेंगे Q से P को, तो या तो वो फुल डिवाइड करेगा या वो फुल डिवाइड नहीं करेगा. अगर वो उसको फुल डिवाइड कर देता है तो डेसिमल नहीं आएगा,
और अगर उसको फुल डिवाइड नहीं करता है तो डेसिमल आएगा। तो इस पे हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो बनता है इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब q इज 1 एंड नॉन इंटीजर का मतलब q इज नॉट 1। तो किसी भी नंबर में अगर ये q p को फुल डिवाइड कर देता है तो वो नंबर हो जाता है आपका इंटीजर, और डिवाइड नहीं करता है तो वो हो जाता है आपका नॉन इंटीजर। आप एग्जाम्पल देखिए जरा, एग्जाम्पल्स कैसे हैं। 6/3 तो क्या हो गया, 2/1 दैट इज 2 इंटीजर है। देखिए ध्यान से, q उसका 1 है सिंपलेस्ट फॉर्म में। 8/4 दैट इज 2 यू कैन से 12/4 तो 3/1 दैट इज 3, ये इंटीजर है। नॉन इंटीजर में 7/5 1.4 1/3 0.33 एंड सो ऑन। ये कैसे हैं, ये नंबर्स नॉन इंटीजर हैं। अब आप फर्दर डिवाइड करें अगर इंटीजर को, तो इंटीजर डिवाइड होता है फिर से दो पार्ट्स में। एक पार्ट है आपका नेगेटिव इंटीजर्स और एक पार्ट है आपका होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स पता है आपको, -2 -1 -3 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फर्दर डिवाइड करिए, होल नंबर को फर्दर डिवाइड करिए तो होल नंबर फिर से डिवाइड होता है 2 मोर पार्ट्स में। 1 इज 0 एंड 1 इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को ही हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो होल नंबर डिवाइड हो गया फिर से दो पार्ट में, 0 एंड नेचुरल नंबर्स दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड नाउ वी मूव टू लास्ट स्टेज ऑफ दिस इंटीजर्स। लास्ट पार्ट में बताइए मुझे नेचुरल नंबर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। इसका क्लासिफिकेशन है फर्दर दैट इज 0 प्राइम एंड कॉम्पोजिट। इसको हम करेंगे डिस्कस डिटेल में अभी जब मैं इसको पूरा रब कर दूंगा। और पहले ही आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। बिल्कुल ऐसे ही आप सोचिए नॉन इंटीजर के बारे में। नॉन इंटीजर को आप क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स जो आपका डिवीजन है 6/5, देखिए इसमें Q1 नहीं है, दैट्स वाई इट इज ए नॉन इंटीजर। इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये डिवीजन एक प्लेस पे जाके खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। आप बोलते हैं 5/4 तो 1.25, देखिए टर्मिनेट हो गया। तो जिस भी डिवीजन में डेसिमल एक प्लेस पे जाके खत्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स 1/3 is 0.333 and so on, 5/9 0.555 and so on. So you can see नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाते हैं और इसीलिए ये होते हैं रैशनल नंबर्स। तो इसको मैं कवर करूंगा अलग से एक और वीडियो में। इस पार्ट को करते हैं डिस्कस अभी बाद में। फर्स्ट वी फिनिश द चार्ट। इर्रेशनल नंबर्स, देखिए क्या बचता है आपके पास। आपके पास बचता है खाली नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, डेसिमल्स। तो बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स आर दोज जिसको आप नॉट रिटन, कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म।
तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, जिन नंबर्स को आप P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दें तो √2 इज इक्वल टू 1.414 एंड सो ऑन। आप इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी, एंडलेस आएगी, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और जो वैल्यूज आएंगी वो रिपीटिंग टाइप की नहीं होंगी, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज। एंड सिमिलरली √3 इज 1.732 एंड सो ऑन, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को आप बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। नाउ इस पूरे चार्ट में द लास्ट थिंग लेफ्ट इज इंटीजर्स का एक और क्लासिफिकेशन होता है, एंड दैट इज इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर। इसमें इफ आई क्वेश्चन यू कि 0 इवन है या ऑड, तो बहुत से बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं। दे से सर इट इज नीदर इवन नॉर ऑड। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जो भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और जो भी इंटीजर्स 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं। तो 0/2 क्या होता है? 0 होता है, मतलब कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। -2/2 -1 होता है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो डिविजिबल बाय 2 और नॉट डिविजिबल बाय 2। तो आपके 0, 2, 4, 6, -2, -4, -6 सारे क्या हो गए? इवन इंटीजर्स हो गए। और ऑड में -1, -3, -5 ऑल दीज आर ऑड इंटीजर्स। तो दैट कंप्लीट्स योर चार्ट। इसको जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिटेल में अबाउट प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स एंड जीरो। इसमें गलती क्या होती है, जस्ट नोट इट डाउन प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है डिटेल में अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, बिकॉज दैट इज अ एरिया जहां बच्चे गलती करते हैं टू अंडरस्टैंड दैट क्लासिफिकेशन। तो हमने अभी सीखा था कि नेचुरल नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पार्ट में। तो सी इट अगेन कि हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, और मैंने कहा इसके 3 पार्ट्स हैं, 1 प्राइम एंड कॉम्पोजिट। अब सोचिए जरा ये 3 पार्ट्स क्यों हैं। पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई 3 क्लासिफिकेशन। सेकंड, डेफिनेशन ऑफ प्राइम। देखिए, जो चीज बुक्स में लिखी होती है और कई बच्चे इसको ऐसे ही याद भी कर लेते हैं, दे से नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर प्राइम। जस्ट गिव अ थॉट ऑन दिस। ये डेफिनेशन अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है और गलत है, बिकॉज अगर आप इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हो 1 के ऊपर, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर प्राइम, तो 1 डिवाइड होता है 1 से, और इटसेल्फ मतलब 1 इससे भी होता है डिवाइड। तो 1 इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 कैसा होना चाहिए था? 1 प्राइम होना चाहिए था, जबकि आप सभी को पता है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो क्यों इसको अलग रखा गया है, क्यों इसको स्पेशल रखा गया है? टू अंडरस्टैंड दिस, समझिए ये पूरा क्लासिफिकेशन फैक्टर्स पे बेस्ड है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। 1 का नंबर ऑफ फैक्टर एक ही होता है, दैट इज 1। प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं 2,
एग्जैक्टली 2, और कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2। तो आपको समझ में आ गया कि 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है इस क्लासिफिकेशन को। वो सारे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 and 5, फैक्टर्स ऑफ 3 आर 1 and 3। तो ये नंबर कैसे हैं? प्राइम है, बिकॉज इनके फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 हैं। 4 कैसा है? फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 and 4। तो कैसा नंबर हो गया ये? कॉम्पोजिट नंबर हो गया। फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 6। तो जिस भी नेचुरल नंबर के फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। जिस भी नेचुरल नंबर के फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और 1 इज अ स्पेशल नंबर। 1 का फैक्टर एक ही होता है, दैट इज 1 itself, एंड दैट्स व्हाई 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। बहुत ही क्लियर याद रखिए। इसके अलावा यह भी याद रखिए कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर। तो लर्न ऑल द डेफिनेशंस वेरी वेरी केयरफुली। 5 के फैक्टर्स 1 और 5 क्यों होते हैं? बिकॉज 1 और 5 को डिवाइड करते हैं। तो बहुत ही क्लियर आना चाहिए आपको हर टर्म। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि -3 प्राइम है कि नहीं, तो बहुत सारे लोग इसका आंसर यस दे देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप नो बोल रहे हो तो भी गलत है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि ये नंबर प्राइम नहीं है, जैसे आप कहते हैं 4 प्राइम नहीं है, तो 4 कैसा हो गया? कॉम्पोजिट हो गया। तो आपने कहा -3 प्राइम नहीं है, तो प्राइम नहीं है तो कैसा हो जाएगा? कॉम्पोजिट हो जाएगा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस? 1 प्राइम एंड कॉम्पोजिट किसका क्लासिफिकेशन है? ये क्लासिफिकेशन है नेचुरल नंबर्स का। तो केवल नेचुरल नंबर्स को ही आप क्लासिफाई कर सकते हो 1 प्राइम और कॉम्पोजिट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कि -3 इज एन इंटीजर एंड प्राइम एंड कॉम्पोजिट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो दिस नंबर कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज प्राइम और कॉम्पोजिट। सेम हैपेंस विद इवन ऑड नंबर। 1.2 मैं आपसे बोलूं कि इवन है या ऑड, तो कई बच्चे बोलते हैं यस बिकॉज 2 से डिवाइड हो रहा है, कई बच्चे बोलते हैं नो। अब अगेन बोथ द आंसर्स आर रॉन्ग। यस भी गलत है, नो भी गलत है। बिकॉज अगर बच्चे बोलते हैं यस तो गलत आंसर है, अगर बच्चे बोलते हैं इवन नहीं है तो फिर ऑड हो गया, तो भी गलत आंसर है। तो अगेन व्हाट इज द राइट आंसर कि 1.2 इज अ व्हाट? नॉन इंटीजर। 1.2 is a non-integer and even and odd are the classification of integers. Therefore, 1.2 cannot be classified as even or odd. To make your concepts very very clear so that you can learn better, you can grow better, और आपकी understanding in the coming topics will be better. तो gist of the discussion till now, इन शॉर्ट, कि आपने सीखा कि रियल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर्स, जो नंबर्स P अपॉन Q फॉर्म के होते हैं, जिनका Q 0 नहीं होता, एंड P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स को यू कैन फर्दर क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट्स, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स आर दोज जहां पर Q होता है 1 एंड नॉन इंटीजर्स आर दोज जहां पर Q 1 नहीं होता। इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन फर्दर, नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर। होल नंबर का क्लासिफिकेशन, इसके बाद 0 एंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन 1 प्राइम एंड कॉम्पोजिट। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन इंटीजर्स इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स and non-terminating, non-repeating decimals, and irrational numbers, decimals which are non-terminating and non-repeating। इसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं मैं आपको
with further concepts. Thank you very much.